एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मानसी मिश्रा है और आज मैं अपने चैनल पे आप सबके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिससे कहीं ना कहीं आप सबकी लाइफ में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से है। एक साधु था और वो बनारस के गंगा घाट के किनारे अपना बोरिया बिस्तर जमा के बैठा रहता था और वो बीच बीच में कुछ इस तरीके से चिल्लाता था, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। जो लोग वहां से गुजरते थे कुछ उसे पागल समझते थे, कुछ उस पर हंसते थे कि अरे कैसा पागल बाबा है, दिन भर चिल्लाता रहता है, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। और कुछ उसे देखकर इग्नोर मार दिया करते थे और वहां से चुपचाप चले जाया करते थे। एक दिन ऐसा होता है कि एक यही कोई 20-25 साल का युवक रहता है। वो वहां से निकल रहा होता है और वो सुनता है कि ये बाबा जब से चिल्ला रहे हैं, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। अब वो युवक जाता है बाबा के पास और चूंकि वो बेरोजगार रहता है तो उसकी रुचि उन बाबा में कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है कि ऐसे बोल रहे हैं जो चाहोगे वो पाओ, क्या मुझे दे पाएंगे। तो वो उन बाबा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि बाबा जी, आप जब से चिल्ला रहे हो मैं आपको देख रहा हूँ कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे, क्या आप मुझे दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि हाँ बेटा, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो युवक ने कहा कि बाबा जी, मैं बेरोजगार हूँ और मैं अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा हाँ बताओ क्या बड़ा करना चाहते हो। तो उसने कहा बाबा जी, मैं हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, हीरा, डायमंड। तो उसने कहा बाबा जी, मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर पाऊँ, बताइए मैं क्या करूँ। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, मैं दे सकता हूँ तुम्हें, तो चलो मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ जिससे तुम अनगिनत हीरे मोती बना सकते हो। जो युवक रहता है वो बहुत खुश हो जाता है और कहीं ना कहीं उसके मन में एक शक भी होता है कि अरे एक हीरे मोती से मैं कितने हीरे मोती बना लूंगा, कहीं ये बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा चलो तुम अपने दोनों हाथ आगे करो। तो लड़के ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। अब बाबा जी ने अपना एक हाथ उसकी एक हथेली पर रखा और कहा, ये लो बेटा, ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं, इसे अपनी मुट्ठी में कसकर जकड़ लो और कभी जाने मत देना, इसकी हमेशा कदर करना, हमेशा वैल्यू करना। इस हीरे से तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। फिर बाबा जी ने अपनी दूसरी हथेली उसकी दूसरी हथेली पर रखते हुए कहा, ये दुनिया का सबसे अनमोल मोती है, इसे धैर्य कहते हैं, पेशेंस। जब भी तुम्हारा कोई काम रुके या तुम मेहनत कर रहे हो और उसका फल तुम्हें कभी ना मिले तो बस धैर्य रखना, बस पेशेंस रखना और तुम एक के बाद एक अपनी ऊंचाइयां में पहुंचते जाओगे। ये सुनकर युवक बहुत खुश हो जाता है और उसके अंदर वो पावर आ जाती है कि वो एक डायमंड व्यापारी बन सके। ठीक है, तो वो जैसे ही जाता है और फिर युवक वहाँ से चला जाता है खुश होके और फिर वो एक बहुत बड़े डायमंड व्यापारी के यहाँ काम करता है, उनसे काम सीखता है, उनसे व्यापार सीखता है और ऐसे ही धीरे धीरे करके वो अपना डायमंड का बहुत बड़ा बिजनेस खोल लेता है और वो बहुत सक्सेसफुल आदमी बन जाता है। इससे हमें सीख क्या मिलती है, इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है कि हम जब भी कोई काम कर रहे हो, हमारा करियर, हमारी पढ़ाई या जो भी, तो हमें दो चीज़ों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहला तो समय और दूसरा धैर्य। ये दो हीरे मोती हमेशा अपने साथ रखने चाहिए, इनका कभी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए और इन दोनों हीरे मोती के साथ आप इस दुनिया की कोई भी ऊंचाई को छू सकते हैं। So thank you so much. That's it for the video. Please like, share, subscribe to my channel और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So bye bye, take care.